इस बार बिहार पीसीएस ने जो 66 में सवाल पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 जो पढ़ा था हम लोगों ने 3 महीने में, हिंदी सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियां और उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए, है आपके नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 सूफी काव्य धारा पढ़ाया गया था और प्रिंटेड नोट्स में होगा। प्रिंटेड नोट्स निकालिए, कविता का इतिहास, भक्ति आंदोलन निकालिए, हिंदी सूफी काव्य धारा लिखा हुआ है क्या आंसर? हिंदी सूफी काव्य धारा की विशेषता, आंसर लिखा होगा, मिला? पढ़िए। सूफी काव्य का मूल्यांकन करें। और क्वेश्चन नंबर 4 बीपीएससी का मैं पढ़ दे रहा हूँ, हिंदी सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियों उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। उसमें ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, और ठीक है। सकारात्मक अवधारणा, इतिहास एवं कल्पना का समन्वय, प्रकृति का सामान्य चित्रण, ठीक है, और लोक भाषा, ग्रामीण अवधि का विकास। कितने पॉइंट हैं? 7 हैं। 8। क्वेश्चन नंबर 4 सेम था, आपके नोट से था, आसान सवाल था नहीं, 8 पॉइंट था। अगर उसमें से 5 पॉइंट भी लिखते, बहुत आसान सवाल था। फिर मैंने क्लास में यह भी बताया था कि मास्टर की 5 विशेषताएं, अगर कबीर सूर तुलसी से अलग अलग न याद आए तो भक्ति आंदोलन की ये 5 विशेषता किसी में भी नहीं, तो आसान था वो। तो जो लोग मेंस लिखे होंगे, आपने तो लिखा था, कोई समस्या आई इसमें लिखने में? हाँ, छायावाद पढ़ाया गया था। कबीर की प्रासंगिकता, अपना नोट्स निकालिए, अपना नोट्स निकालिए, कबीर चैप्टर पे आइए, क्लास नोट्स निकालिए। क्लास नोट्स जिन्होंने कबीर पढ़ा है, जो क्लास में लिखा है आपने, मिला? पढ़िए क्या लिखा हुआ, कबीर की प्रासंगिकता में क्या क्या लिखा हुआ, पढ़िए। सेम आपके कॉपी का सवाल था वो, तो आपने लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी निकालिए, अपनी अपनी। भक्ति आंदोलन में कबीर चैप्टर निकालिए, पढ़िए, है तो पढ़िए। कबीर, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, और हाँ यही था, यही लिखना था जो आपकी कॉपी में है। कबीर की प्रासंगिकता, यही सब पॉइंट्स लिखने थे। सामाजिक प्रासंगिकता, आर्थिक प्रासंगिकता, धार्मिक प्रासंगिकता, भाषा की प्रासंगिकता, दार्शनिक प्रासंगिकता और व्यक्तित्व के स्तर पर, ये तो था आपकी कॉपी में, लिखा हुआ था, लिखवाया हुआ था नहीं? अब जरा उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 सूरदास पे आइए, तो आपके कॉपी में था कि नहीं? आपके घर में ही संपत्ति थी, आपकी अपनी कॉपी से सवाल आया था। क्वेश्चन नंबर 8 भ्रमर गीत सार का उद्देश्य लिखा होगा, लिखा हुआ है ना? वही सवाल तो था कि सूर की राधा हिंदी साहित्य की अनुपम सृष्टि है। भ्रमर गीत सार का उद्देश्य लिखा होगा, नोट्स में भी होगा, क्लास नोट्स में भी होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए। तुलसीदास भारतीय संस्कृति के सच्चे आराधक और गायक रचनाकार हैं। राम काव्य लिखा होगा, अयोध्या कांड से भी सवाल लिखवाया गया होगा, कवितावली से भी लिखवाया गया होगा। तो बताइए, 2 महीने की क्लास में जब आपकी अपनी कॉपी से 5 सवाल लड़ते हो, भक्ति आंदोलन से पढ़ा था, इस बार था भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न तो अवधि का पूछा गया भाषा खंड से, और बाकी 5 सवाल पूछ दिए गए। सूफी काव्य पूछा गया, कबीर सूर तुलसी सब पूछ दिए गए। तो आसान तो था इस साल का सवाल। अब कोई बच्चा अगर क्लेम करता हो कि 200 प्लस आएगा तो आना ही चाहिए, क्योंकि इस साल का सवाल तो मुझे लगता है कि 64 इन्होंने विनीत दिया, उस साल से तो आसान है, बिल्कुल आसान, सीधा सीधा सवाल था, पूछा गया था। किसी को टफ लगा क्या?
इस साल का प्रश्न जिसने भी मेंस लिखा है, हाँ ये अलग बात है कि चूंकि पिछले साल के प्रश्नों को देखा जाए तो उसमें भक्ति आंदोलन पूछा गया, इस बार फिर से रिपीट कर दिया गया, तो ये एक तरह का एब्सर्ड था सवाल। लेकिन जिस भक्ति आंदोलन को हम लोगों ने कविता का इतिहास पढ़ा शुरू में, और वहीं से पूछा गया, छायावाद आपने पढ़ा था, तुलसी पढ़ा था, सूर पढ़ा था, कबीर पढ़ा था, सूफी काव्य पढ़ा था, ये सब सवाल तो आए ही नहीं। तो आपके पास जो अपनी कॉपी है उसको तो ध्यान दीजिए। हालांकि कई लोगों ने पहले कहा कि सर ने भक्ति काल ज्यादा पढ़ाया, और पता नहीं उनकी बात लग गई बोर्ड को कि सारे सवाल कहाँ से आ गए, भक्ति आंदोलन से ही आ गए, पूछ लिए गए। क्योंकि भक्ति आंदोलन एक तो हिंदी आलोचना के लिए भी प्यारा विषय है, पॉपुलर है। कबीर, सूर, तुलसी इतने दिनों से हैं कि लोग आक्रांत रहते हैं। तो परीक्षक जो है गद्य खंड से सवाल न पूछ करके, जो एक्सपेक्टेड था कि पूछा जाएगा, अंधेर नगरी नहीं पूछा गया था, चंद्रगुप्त नहीं पूछा गया था, कोई भी कॉमन सेंस का व्यक्ति यही कहता है कि वहां से क्या होंगे, सवाल आएंगे। मुक्ति बोध से नहीं पूछा गया था, तो यही वाजिब बनता था कि वहां से पूछा जाए। कबीर पीछे भी पूछे गए थे, फिर इस साल पूछ लिए गए। सूर दोबारा रिपीट कर दिए गए, तुलसी रिपीट कर दिए गए। लेकिन जो भी प्रश्न पूछा गया वो तो अपने आप में ही आसान था और आपकी कॉपी में था। चलिए, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इस कहानी से आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कविता का इतिहास पूरा पढ़ लिया था। और दूसरा समाधान पक्ष ये है कि जिनको मान लिया जो नौकरी में हैं, ऑलरेडी उपलब्ध है तो ऑनलाइन आप ले ही सकते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाता है, आपके पास रहता है, वो 1 साल तक रहेगा। जितनी मर्जी हो उतनी बार देखिए, उसको समझिए। और जो नहीं आता है, जो समस्या आती है पूछने में, लोग तो करते ही हैं, व्हाट्सएप से सवाल पूछते ही हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, पूछना है वो।